हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, भूगोल की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं क्लास के लिए। सियाचिन हिमनद की श्रेणी में स्थित है तो काराकोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। सियाचिन हिमनद की श्रेणी में स्थित है, काराकोरम में स्थित है। महान हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? महान हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां किस श्रेणी में स्थित है? विश्व की अधिकांश चोटियां किस श्रेणी में स्थित है? तो महान हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो लघु हिमालय का भाग है। धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो लघु हिमालय का भाग है धौलाधर श्रेणी। शिवालिक हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाह हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वाह हिमालय के भी नाम से भी जाना जाता है शिवालिक को। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। सबसे नवीन कौन सी है? तो शिवालिक है। दून घाटी किसके बीच स्थित है? दून घाटी किसके बीच स्थित है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। दून घाटी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। देहरादून किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? देहरादून किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो दून घाटी का उदाहरण है। दून घाटी का उदाहरण है। पंजाब का हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? पंजाब का हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? तो सिंधु और सतलुज बीच नदी के बीच स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वोत्तर में। कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर में। दोस्तों, क्लास को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग को याद करने में आसानी होगी। सियाचिन हिमनद किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता किस नाम से भी जाना जाता है? तो हिमाद्री। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियाँ किस श्रेणी में स्थित है? तो महान हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हिमाचल के नाम से लघु हिमालय को भी जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो लघु हिमालय का भाग है पीर पंजाल श्रेणी। धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो लघु हिमालय का भाग है धौलाधर श्रेणी। शिवालिक हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाह हिमालय के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। दून घाटी किसके बीच स्थित है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में दून घाटी स्थित है। देहरादून किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो दून घाटी का उदाहरण देहरादून है। पंजाब का हिमालय किस नदी के बीच स्थित है? तो सिंधु सतलुज के बीच स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूगर्भीय युग में हुई थी? तो नवजीवी युग में हुई थी। किसमें? नवजीवी। पूर्ववर्ती नदियाँ किस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ किस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। जोजिला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? जोजिला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो लद्दाख है
में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी का प्रमुख पर्वतीय स्थल कौन सा है? तो गुलमर्ग है। पीर पंजाल श्रेणी का प्रमुख पर्वतीय स्थल गुलमर्ग है। मंसूरी किस हिमालयी श्रेणी में स्थित है? मंसूरी किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 6000 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 6 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल थी। कौन थी? बिछेंद्री पाल। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तीनों है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा भी, यमुना, ब्रह्मपुत्र तीनों हैं। जो गंगा से यमुना से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तराखंड हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलुज, काली नदी के बीच स्थित है। सतलुज, काली नदी। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो काली, तीस्ता। काली, तीस्ता नेपाल हिमालय नदियों के बीच स्थित है। असम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तीस्ता, दियांग के बीच में स्थित है। क्लास को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हिमालय की उत्पत्ति किस भूगर्भीय युग में हुई? तो नवजीवी में हुई। पूर्ववर्ती नदियाँ किस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो जिला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी का प्रमुख पर्वतीय स्थल कौन सा है? तो गुलमर्ग है। मंसूरी किस हिमालयी श्रेणी में स्थित है? तो लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल थी। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है। उत्तराखंड हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलुज, काली नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच है? तो काली, तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तीस्ता, दियांग के बीच में स्थित है। दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी अभी प्रयास है। अगर हमारा प्रयास आप लोग को ठीक ठाक लगे तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।